हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे कि आपका सिस्टम असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया है। ठीक है, तो उस पर विशेष चर्चा करेंगे कि भाई एग्ज़ाम के बाद किन को टाइपिंग करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए और आगे क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, बाकी अपने दोस्तों में शेयर कर लें जो इस एग्ज़ाम को दिया है जिन्होंने। ठीक है, तो सभी ने आपने अपना अपना आंसर की सभी ने मिला ली होगी लगभग, और पेपर भी आपने देखा है कि इतना टफ नहीं है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं उसको, इतना हार्ड नहीं है क्योंकि जैसे सूचना साहित्य का आपने दिया है तो उसके मुकाबले ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है पेपर। ठीक है, कह सकते हैं, मैंने भी देखा पेपर को अच्छे से। ठीक है, तो मुझे भी नहीं लगा कि इतना टफ है। हाँ, 70 प्लस ठीक है, जिसके है उसको लगभग अपने टाइपिंग जारी कर देनी चाहिए। ठीक है, 70 प्लस कह सकते हैं, लेकिन देखो अगर ज़्यादा भी जा सकती है और कम भी जा सकती है, 5% का हेर-फेर रह सकता है। मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि नंबर की बता रहा हूँ। तो आप इसमें 5% ऊपर-नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आधार पर आप देख लें, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। आपका एग्ज़ाम की बहुत जल्दी मतलब टाइपिंग इसकी भी हाई कोर्ट की बहुत जल्द हो सकती है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करें। अब दोनों जो जिन्होंने सूचना सहायक का एग्ज़ाम दिया और जिन्होंने सिस्टम असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया, दोनों ही अब इस एग्ज़ाम की टाइपिंग की रेस में लगे हैं, ठीक है। कुछ किसी का सूचना सहायक में नहीं हुआ तो वो किसी का इसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वो भी सूचना इसमें टाइपिंग की रेस में है, और किसी का सूचना इसमें नहीं आया, सूचना सहायक में आ गया तो वो भी टाइपिंग की रेस में है। मतलब दोनों ही कैटेगरी के लोग आप टाइपिंग की रेस में आ चुके हो, ठीक है। और अब थोड़ा-सा इसमें एक और पड़ाव रहेगा, सूचना सहायक में सिर्फ़ टाइपिंग के बाद आपकी सिर्फ़ फाइनल आंसर की आ जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपकी इंटरव्यू भी है। तो ये पूरा प्रोसेस इंटरव्यू पे बेस्ड रहेगा। अगर आप टाइपिंग ये एग्ज़ाम क्लियर करते हो, फिर टाइपिंग करते हो, फिर आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना है। तो आप साथ के साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करते रहें, ठीक है? और टाइपिंग की हो सके तो आप आज से ही स्टार्ट कर दें या कल से ही स्टार्ट कर दें। अब एग्ज़ाम हो चुका है, थोड़ा आप उस माइंड से थोड़ा बाहर निकल के अब थोड़ा टाइपिंग के ऊपर धीरे-धीरे अपने आप को यूँ करें ढलना। क्योंकि आज एक आधा दिन आप कर सकते हो, थोड़ा-सा अपना आप को रिलीव कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। कोई बाहर रूम लेके रह रहा है तो आप घर जा सकते हो और थोड़ा-सा घर वालों के साथ रह सकते हो। लेकिन फिर आप वापस टाइम पे आ जाएँ और अपनी तैयारी में लग जाएँ। ठीक है? ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा टाइम निकल गया तो फिर क्या होता है कि थोड़ा-सा आलसीपन आ जाता है अपने अंदर, और फिर जब अपन लेट स्टार्ट करते हैं तो फिर उसका वैसा स्टार्टअप अपन नहीं कर पाते जैसा अपन चाहते हैं। ठीक है? जॉब लगना सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि जॉब लग जाए तो सबसे बड़ी बात है, एक बार कैसी भी जॉब मिल जाए, क्योंकि बहुत सालों से बहुत काफ़ी टाइम से लोग तैयारी करते हैं। ठीक है? तो वो उनकी उम्मीदें यही रहती है कि भाई कैसे भी करके मेरी जॉब लग जाए। ठीक है? तो आप अपनी तैयारी मतलब निरंतर रखें। ऐसा नहीं है कि अब आपका एग्ज़ाम हो गया तो चलो रिज़ल्ट का वेट करते हैं या ऐसा। देखो, जिसको जॉब लगना है वो कभी इंतज़ार नहीं करता समय का, ठीक है? ठीक है? वो तैयारी करता रहता है, जैसे ही समय मतलब अनुकूल होता है, अपना आप ही उसकी पूरी प्रोसेस अपना आप समाप्त हो जाती है और अपना आप ही जॉब लग जाता है। लेकिन जब अपन सोचते हैं कि यार जब रिज़ल्ट आ जाएगा और तैयारी करेंगे तो फिर आप उस समय इतना नहीं कर पाते जितना आप एक्सेप्ट मतलब उतना सोचते हो आप कि मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन उतना आप नहीं कर सकते हो। तो आपके लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप अभी से स्टार्ट कर दें। 1-2 दिन का टाइम लेके आप जितना हो सके उतना मतलब अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। टाइपिंग में अगर कोई कमज़ोर है, कोई बिल्कुल नौसिखिया है तो उनके लिए जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है वो मैंने पहले रिकमेंडेड कर दिए हैं। ठीक है? मैंने पहले सूचना सहायक के लिए वीडियो बनाई थी तो वो आप वहाँ देख लें। ठीक है? बाकी और नया आपके लिए बना देंगे। ठीक है? अच्छा सोच के, अच्छा देख के कि भाई आपके लिए किस टाइप का रहने वाला है, ठीक है? क्योंकि उसका देखो नोटिफ़िकेशन पुराना कहीं मिलेगा तो उसमें देखना पड़ेगा कि भाई किस टाइप से आपकी टाइपिंग होगी, किस टाइप से आपका रहने वाला है पूरा प्रोसेस। क्योंकि देखो बिना जाने और बिना ऐसे ही बताना आपको थोड़ा-सा गलत पड़ता है, क्योंकि आप एक मतलब आप तैयारी के लिए आप एक जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं है आप कोई एग्ज़ाम पास कर लिया वो और आपका बस निकल गया और अगली क्लास में पहुँच गए, ऐसा नहीं है। आपके एक जॉब और आपके करियर का लिए सवाल है इसके ऊपर, तो थोड़ा-सा सोच विचार के बताना पड़ता है सारी चीज़ें। तो आप मेरा मानना ये है कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है? बाकी रही बात सूचना सहायक वालों की और दोनों की, तो दोनों बराबर टक्कर में हैं, दोनों तैयारी करें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अब इस एग्ज़ाम हो गया तो उस एग्ज़ाम को छोड़ दें या उसका हो गया तो उसमें दोनों में ढीला नहीं पड़ना, टाइपिंग दोनों में है। लेकिन हाँ, इसके साथ-साथ इंटरव्यू को बिल्कुल नेगलेक्ट ना करें। इंटरव्यू की कुछ प्रैक्टिस करें, बोलने की थोड़ी-सी प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चन्स पढ़ते रहें, कुछ थ्योरी भी पढ़ते रहें, क्योंकि इंटरव्यू में क्या पता ना जाने आप जाओ और वहाँ इंटरव्यू में कुछ भी पूछ ले, थ्योरी, टेक्निकल भी पूछ ले, नॉन टेक्निकल भी पूछ ले, आपसे रिलेटेड ही पूछ ले। इंटरव्यू का डिपेंड करता है उसके माइंडसेट पे। आपको देख के ही पूछ ले आपसे कि भई आप कौन से जिले में रहते हो? आपके जिले के बारे में कुछ पूछ ले वो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग से पूछे, लेकिन हाँ, वो आपसे ही सवाल निकलते हैं। जब आप जाते हो, जब आप
कुछ चीज़ें में बात करते हो, अपन जैसे जनरल टॉक करते हो, आपके कुछ रिकॉर्ड होते हैं, आपने जो पढ़ाई करी वहीं से स्टार्ट कर सकता है इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अलग से स्टार्ट कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू लेने वाला उसके माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि वो क्या लेगा। कभी-कभी आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे बहुत से लोगों को, जैसे वो एंटर करते हैं, पूछते हैं ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात कर लेते हैं, कभी-कभी ड्रेसिंग देख के कपड़े के बारे में बात कर लेते हैं, कभी किसी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? कभी आप जो जिस जिले में रहते हो उस जिले में पूछ लेते हैं कि वहाँ कौन-सी अच्छी जगह हैं, वहाँ क्या है, हम घूमना है तो कौन से सबसे बढ़िया पैलेस जाएँ, घूमने जाएँ। वहाँ पे वो है, अगर आप पैलेस बताते हो तो वो पूछ सकता है कि ये किसने बनाया है, ऐसा भी पूछ सकता है। और अगर उसको लगा है कि टेक्निकल पे पूछना है, तो टेक्निकल पे पूछ सकता है भाई कि ये चीज़ कैसे काम करती है। आपके हाथ में मोबाइल, आपके हाथ में घड़ी पहन के जाते हो आप, या मान लो नहीं पहन के जाओ, तो भी पूछ सकता है कि ये घड़ी कैसे है, ये कैसे काम करती है, कुछ भी पूछ ले यार। टेक्निकल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना, एआई का ज़माना है, तो आप अपने आप को हर तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है? और ऐसा नहीं हो कि एग्ज़ामिनर को कभी ये मौका ना दे कि वो आपसे उनके हिसाब से सवाल पूछे। उसको ऐसा मौका दें कि वो आपको सवाल आपके अकॉर्डिंग पूछे। ठीक है? जैसा आप बुलवाना चाहते हो एग्ज़ामिनर को वैसा वो बोलें, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि जो एग्ज़ामिनर जो मतलब इंटरव्यू लेने वाला और देने वाला 2 होते हैं, लेकिन कभी-कभी इंटरव्यू लेने वाला एग्ज़ामिनर को भी उसके अकॉर्डिंग ढाल देता है कि वो एग्ज़ामिनर उसको क्वेश्चन वही पूछता है जो इंटरव्यू देने वाला चाहता है, ठीक है? और कभी-कभी ये होता है कि इंटरव्यू लेने वाला ही सवाल पूछ लेता है और इंटरव्यू देने वाला चुप रह जाता है और वो बता ही नहीं पाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि दुनिया इतनी बड़ी है, सारी चीज़ें सबको पता हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप बेशक मेरे हिसाब से कि आपने इसी एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस किया होगा, या फिर आपने सूचना सहायक के लिए फ़ोकस किया होगा। या फिर आपके पहले जो कंप्यूटर के के जो एग्ज़ाम थे उनमें फ़ोकस किया होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने पूरी दुनिया का ज्ञान लिया होगा। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, किसी के पास पूरी दुनिया का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है? वही चीज़ें होती है जो आप पढ़ते हो, जो देखते हो, जो चीज़ें आपके बारे में जो दिमाग से निकलती है, दिमाग से देखती है, आँखों के सामने निकलती है या सुनते हो, उसी के बारे में आपको ज्ञान होता है। बाकी अगर आप नहीं देखते हो किसी की चीज़ में, आपके पास भी कोई चीज़ पड़ी है, तो अगर आपने उसके बारे में कभी जाना नहीं, देखा नहीं, कोशिश नहीं करी, तो आप उसके बारे में भी कभी नहीं जानते हो। ये बात आप सभी को पता है, ठीक है? चाहकर भी आप उसके बारे में जानने के लिए आपको मतलब खुद से मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप उस चीज़ के बारे में कुछ जान पाते हो कि हाँ यार, ये चीज़ एक्चुअल में ये है, ये इस काम की है। अगर ये घड़ी आपके बारे में कभी देखी नहीं होती और आपके सामने ला के रख देते और आपने कभी एनालॉग घड़ी देखी होगी, ऐसा देखा होगा, तो आपको पता नहीं चलता कि ये डिजिटल है या इसमें ये फीचर भी है। बिना देखे कोई चीज़ किसी को नहीं बता सकते हैं, ठीक है? इसलिए आप पढ़ते रहें, नॉलेज लेते रहें चीज़ों का, थोड़ा-सा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लें। अपने जो साथी हैं या घर पे कोई बैठते हैं या आप रूम लेके तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें, उसके साथ थोड़ा-सा चर्चा-विचार करें इंटरव्यू के। उसको बोलें कि यार आप मैं आऊँगा, आप मेरे से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछें, ठीक है? ये भी एक सबसे मतलब डर निकालने की एक वो ताकत होती है। अगर आप आते हो, कभी-कभी क्या होता है इंटरव्यू जब आप एंट्री करते हो, तब क्या होता है कि आप जैसे ही एंटर करते हैं ना, तभी वो समझ जाता है, आपकी एंट्री करने के तरीके से भी समझ जाता है कि यार ये बंदा अपने लिए लायक है या नहीं इस पोस्ट के लिए। क्योंकि वो आपका कुछ एटीट्यूड भी देखता है, कोई आपकी रहन-सहन देखता है, कोई आपकी पर्सनैलिटी देखता है, तो सबके अलग-अलग नज़रिए हैं। तो ये पूरा एग्ज़ामिनर पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको किस नज़रिए से देखता है और आप उसको किस नज़रिए से पेश करते हो उसके सामने, कि वो आपको इस नज़रिए से देखें, ठीक है? तो इस बातों का भी आपको भली-भाँति ध्यान रखना है, ठीक है? मेरा मानना ये है कि आप प्रैक्टिस के लिए अपने फ्रेंड्स, घर या अपने कहीं अपने टीचर्स हैं या कोई भी आपका ऐसा जो बड़ा है, उसके सामने आप अपने आप को पेश करने की कोशिश करें। उससे बोलें कि आप मेरे को ऐसे कुछ क्वेश्चन्स पूछें या मेरे को जाए देख के, तो आप थोड़ा-सा ढल जाओगे। एक बोलने का भी तरीका होता है, बहुत से लोग डरते हैं बोलने में। ठीक है? बहुत से लोगों को बोलना भी नहीं आता है, ठीक है? अगर किसी के सामने बोलना है, तो आप कभी बोल नहीं पाते, आवाज़ ही नहीं निकलती है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो, निरंतर अभ्यास करते हो, तो आप सीख जाते हो। पहले मैं कभी यूट्यूब पे वीडियो बनाता था, कभी शुरू में एक आधा वीडियो बनाया होगा, जब मेरी जॉब लगी, मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब, तो मुझे ये नहीं पता था कि कैसे बोलना है। लेकिन उससे पहले मैं क्या है कि बनाता था वीडियो। 2013 से मेरा यूट्यूब चैनल था, लेकिन मैं उस समय काम नहीं करता था इतना, लेकिन ऐसे बिल्कुल नॉर्मल बनाता था। उसके बाद बीच में जब कोरोना आया था, तब मैंने कुछ टेक्निकल वीडियो बनाए थे, क्योंकि मेरा टेक्निकल था अच्छा, इंजीनियर था मैं, इंजीनियर हूँ। था क्या, हूँ ही हूँ। तो अभी तो टीचर बन गया, कंप्यूटर अनुदेशक, लेकिन इंजीनियर तो मेरी वो है ही है, कह सकते हैं कि पहचान है। तो उस समय मैं अच्छे वीडियो बनाता था टेक्निकल के रिलेटेड, अपने जो अप्लायंसेस के ऊपर कि कैसे काम करते हैं, क्या बनाते हैं, तो वहाँ से मैं सीखा बोलना धीरे-धीरे, क्योंकि उस समय मैं फेस नहीं दिखाता था, फेस थोड़ा-सा दिखाता था कॉर्नर में। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फेस पे आया था, तब मुझे बोलने का थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है? लेकिन जब जॉब लगी, मैं जब क्लास में गया, बच्चों से बात करी, इंटरेक्शन किया, धीरे-धीरे उस समय जब क्लास में फर्स्ट बार में क्लास गया था, तब भी मेरे को बहुत डर लगा था, कि यार मैं कैसे पढ़ाऊँगा, क्या करूँगा, बच्चे कैसे होंगे? लेकिन जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे ढलने लग गया, वो भी मेरे अकॉर्डिंग ढलने लगे और मैं भी उनके अकॉर्डिंग ढलने लग गया।
तो आज मैं जो भी आता है कभी भी पढ़ के या रीडिंग करके नहीं आता। जो मेरे को लगता है कि हाँ, ये चीज़ें बतानी चाहिए, मैं अपना बता देता हूँ और अपना भी दिमाग में आ जाती है कि यार ये बोलना है। तो आप भी ऐसे जब प्रैक्टिस करोगे घर पे या अपने आप के आस-पास के माहौल पे, तो आस-पास से बातें करोगे, अपने फ्रेंड को ही बोलोगे, "यार, तू मेरा एक बार इंटरव्यू तो ले, कैसे लेते हैं?" थोड़ा-सा जब आपका इंटरेक्शन होगा, तो थोड़ा दिमाग खुलेगा आपका। कुछ सवाल आपको नहीं पता होंगे, वो उसको उससे पता चलेंगे, जो उसको नहीं पता होंगे, वो आपसे पता चलेंगे। लेकिन इससे थोड़ा-सा आपको मतलब हिम्मत मिलेगी और अगर खुद की हिम्मत जग जाती है, खुद का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, तो आप सिलेक्शन से यूँ समझिए बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हो सिलेक्शन के। समझिए आप। तो इसलिए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएँ, ना कि कम करें उसको। ठीक है? जितना आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा, उतना ही आप अच्छे काबिल बनोगे और आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी। मेरी आशा है आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सभी की जॉब लगे, ठीक है? जो अच्छा प्रयास करता है, उसकी डेफ़िनेटली जॉब लगती है। ठीक है? तो यही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसको यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आपके कोई सवाल है, कोई डाउट है, आपका कुछ भी हो, ऐसा मन में संशय हो, तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे सारे, जितने भी लिंक हैं या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल के जो अबाउट वाले सेक्शन में जाके बहुत सारे लिंक हैं वहाँ, तो आप किसी भी लिंक पे जाके मुझे कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हर जगह मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है? बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। धन्यवाद।